अपने सब्जेक्ट की किताब को पढ़ते समय हमारे मन में सबसे बड़ी चीज हमारा एग्जामिनेशन होता है और हम यह सोचते हैं कि हम जो चीजें पढ़ें वही चीजें हमारे एग्जाम में आए। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी किताब से आ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है और हम इसी चक्कर में अपने पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और लास्ट आते आते एग्जाम के अंतिम क्षणों में आते आते हमारा यह पूरा प्रयास रहता है कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जामिनेशन में हमारे दिए जाते हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते होगे, चाहे आप स्कूल एग्जामिनेशन देते हो, बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो, आप यही चाहते हो कि आप जो भी पढ़ाई करो कम से कम आप 80 to 90% पेपर को गेस कर पाओ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, पेपर हमारे सिलेबस में से नहीं आया है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप देते हो, आपकी किताब से ज्यादा, आपके सिलेबस से ज्यादा आपसे चीजें नहीं पूछी जाती है। ये कभी कभी हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चंस आपसे थोड़े अलग पूछ लिए जाएं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती। आपको समझना यह है कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो आप चैप्टर की थीम को पकड़ो, चैप्टर के बेस को पकड़ो, यानी चैप्टर किस बारे में है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको चीजें समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा, आपके चैप्टर का नाम है लाइट। अगर आप चैप्टर को लाइट को पढ़ रहे हो तो इसमें आप देखते हो कि आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड पूरा चैप्टर चलता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अगर लाइट की मैं बात करूं तो मिरर्स, यूज ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आपको आते हैं। मिरर क्या होता है, मिरर का क्या यूज होता है, कहां पर कौन कौन सी चीजों में कौन से मिरर का यूज होता है, ये भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात, आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यूज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये आप देख रहे हो। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कहने का मतलब 5 से 10 से 15 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें पूरे चैप्टर को ही समराइज कर दिया गया है। अगर हम इन वर्ड्स पर ध्यान दें, अगर हम इन वर्ड्स पर कमांड पालें, कहने का मतलब अगर हम सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ें तो हम एग्जामिनेशन में कठिन से कठिन सवाल में इस चैप्टर के हम सॉल्व कर पाएंगे। हम ये देख पाएंगे कि जो हमने पढ़ाई की वो हमने इतनी फ्रूटफुल तरीके से की कि जो हमने पढ़ा, जिस टॉपिक्स पे हमने कमांड बनाया, वही टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। पहले अगर आपको यह पता करना है कि एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं तो आपको अपने एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना होगा। देखिए दोस्तों, हर एग्जामिनर कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा ट्रिकी, स्लाइटली टफर बनाना चाहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपने अच्छी पढ़ाई की है और आपको इतना समय तैयारी का मिला है, तो आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस न दिए जाए, लेकिन कुछ आपसे कुछ अलग तरह का पूछा जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर का निचोड़ निकालना है। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, तो आपको बोला जाता है कि आप चैप्टर की समरी को तैयार कर लें। कहने का मतलब आप पूरे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लें। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, एक चैप्टर है, हिस्ट्री, आप इसको पढ़ते हो, इसके क्या कॉजेज हैं, किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, क्यों ये रिवोल्ट फेल हुआ था, तो आप ओवरऑल पूरी चीजों को पढ़ते हो, पूरी चीजों को आप पॉइंट्स में अपने दिमाग में रखते हो और एग्जामिनेशन में जाने के बाद टफ से टफ क्वेश्चन के आंसर को आप देते हो। देखिए, वहां पर जाने के बाद इतना चेंज होगा कि आपसे अगर पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अगर ऐसा क्वेश्चन आप सोच कर गए हो तो इसी क्वेश्चन को आपसे किसी लीडर के नाम को लेते हुए आपसे अटैच करके वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको करना यह है कि आपको चैप्टर को उसी के अराउंड पूरा पढ़ना है। जैसे आप किसी मूवी को देखते हो, आपको पता चल गया कि मूवी में मेन कैरेक्टर कौन है और किसके अराउंड पूरी फिल्म चल रही है, तो दोस्तों आप पूरी मूवी को समराइज कर देते हो। जब आपसे कोई पूछता है कि इस मूवी में क्या स्टोरी थी, तो आप बहुत आसानी से 5 से 7 मिनट में 3 घंटे की मूवी को आप एक्सप्लेन कर देते हो। आप एक एक चीज नहीं बताते हो, आप बताते हो कि उस पिक्चर में क्या हुआ, उस पिक्चर से हमें क्या सीखने को मिला, क्या क्या इंसिडेंट्स उस पिक्चर में हुए। तो कहने का मतलब इसी तरह से आपको अपने चैप्टर्स को भी पढ़ना है। आप जिस चीज को बर्डन मान करके चलते हो, अगर आप उनको ट्रिक्स एंड टिप्स मान करके पढ़ते हो तो दोस्तों बहुत आसानी के साथ आप चीजों को कर पाओगे। जैसे मैं बात करूं, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, अगर आप सिविक्स पढ़ते हो, तो आपके अंदर आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ये सारी चीजें
पॉलिटिकल पार्टीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें अगर आपको याद है तो आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज, थ्योरम, एक्सियम्स, अगर ये सारी चीजें आपको आती हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा करोगे पेपर में और आप ये जान पाओगे कि आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि आप अपने बुक में जब आप पढ़ाई करते हो तो आप ये जानो कि आपके कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों नोटिफिकेशन बिल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।